ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। रागोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 15 नवंबर सन 2024। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। सत्य पूर्णिमा व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। गुरु नानक जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज देव दिवाली मनाई जाएगी। कार्तिक मास व्रत एवं भीष्म पंचक व्रत आज संपूर्ण हो जाएगा। पद्मक नामक अति शुभ योग रात्रि 9:54 के पश्चात में रहेगा। आज व्यतिपात पुण्यम रहेगा। आप सभी दर्शकों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:50 से दोपहर 12:11 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का नए कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:29 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आज दोपहर 12:11 से दोपहर 1:33 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:15 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। सत्यनारायण व्रत आज ही किया जाएगा। आइए जानते हैं सत्यनारायण व्रत की सरल पूजा विधि के बारे में। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तुलसी में शुद्ध जल और कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करके 11, 21, 51, 108 बार ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः इस मंत्र के साथ में
परिक्रमा कीजिएगा। तत्पश्चात में अपने पूजा स्थान पर शुद्ध जल से उसको शुद्ध करके एक आसन अथवा चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी के ऊपर बाजूट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पर हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल या स्वस्तिक बना लीजिएगा। तत्पश्चात स्वस्तिक के ऊपर एक ताम्र पात्र में गुलाब की पत्तियां डालकर भगवान श्री सत्यनारायण स्वरूप में लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण का कच्चे दूध से, छाछ से, अलग अलग प्रकार के फलों से अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री सत्यनारायण का कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, केवड़ा जल से अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा, छाछ से अभिषेक कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात अभिषेक के पश्चात में साफ वस्त्र से प्रतिमा का पोषण कीजिएगा और पुनः उन्हें ताम्र पात्र में स्थापित कर दीजिएगा। विधि अनुसार उनका पूजन कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, सुगंधित गंध अर्पण कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा, अक्षत अर्पण कीजिएगा, तुलसी दल अवश्य अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा। प्रसाद में पंचामृत, गेहूं के आटे को सेक कर बनाई गई पंजीरी, केले के फलों का भोग, नारियल का भोग भगवान श्री सत्यनारायण को लगाइएगा। केसर की खीर का भोग भगवान श्री सत्यनारायण को लगाइएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। तत्पश्चात में सभी परिवारजन भगवान श्री सत्यनारायण कथा का पठन कीजिएगा या श्रवण कीजिएगा। कथा के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन या फलाहार कराइएगा और स्वयं पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में पूजन करके पुनः एक बार शुद्ध स्नान करके पूजन करके तुलसी पूजन करके भगवान शिव का अभिषेक करके तत्पश्चात में भोजन ग्रहण कीजिएगा। आज के दिन दूध, दही, छाछ, चावल, शक्कर आदि सफ़ेद खाद्य सामग्री का यथाशक्ति ओल्ड एज होम में, कन्याओं के अनाथाश्रम में, बुजुर्गों के अनाथाश्रम में दान कीजिएगा। भगवान कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा पर दान करता हो, भगवान उसका समय आने पर लाखों करोड़ों गुना करके उसे वापस प्रदान करते हैं। तो आज यथाशक्ति आपकी सामर्थ्य के अनुसार खाद्य सामग्री का दान करना मत भूलिएगा। धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान करना मत भूलिएगा। ये तो हुई सत्यनारायण पूजा विधि आज कैसे की जाए। चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है तो कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ चमत्कारिक उपाय मैं आज आपको आपके पसंदीदा शो में बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अंबानी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी धन की तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहे, तो आज कार्तिक मास पे करें ये महा चमत्कारिक उपाय। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली भागेगी आपके घर से कोसों दूर। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज संध्या समय में केसर मिश्रित शुद्ध जल से शुद्ध जल से स्नान करके लाल गुलाबी रंग के कपड़े वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा।
हरिद्रा से रंगे चावलों का अस्त्र दल बना लीजिएगा और उस पर शी यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। मां लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र या प्रतिमा की स्थापना कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी के 15 दीपक जलाइएगा। शुद्ध देशी घी के 15 दीपक जलाइएगा। एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का बांध कर रखिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग मां लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। संध्या समय में अपने घर में 7 कन्याओं को घर पे आमंत्रित कीजिएगा। कन्या पूजन कीजिएगा, उनके चरणों का पूजन कीजिएगा। तत्पश्चात में उन्हें खीर पूड़ी जिमाइएगा और यथाशक्ति श्रृंगार सामग्री, दक्षिणा, गिफ्ट आदि भेंट कीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से किसी एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी पीली पोटली अपने घर की तिजोरी में रखवा दीजिएगा। 15 दीपक अपने घर में हर कमरे के अंदर, बाहर तुलसी जी के समक्ष सभी जगह से घर को अलंकृत कर दीजिएगा। आज इस महाचमत्कारिक उपाय से मां लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर खिंचे चले आएंगे आपके द्वार। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सोहन लाल जी हैं डीडवाना से, प्रश्न पूछिए सोहन लाल जी। श्री राम साहब। जय श्री राम। एक लड़का है नंदकिशोर नाम का। हाँ जी। उसकी शादी के बारे में पूछना, सारा काम मैंने कर लिया, उसके बाद भी तारीख समय बताएं। 14 जनवरी 1991। हाँ, 14 जनवरी 1991। 14 जनवरी 1991। समय दिन में 3 और 4 के बीच में। दिन में 3 और 4 के बीच में। जन्म स्थान तो वैसे जिला अजमेर है साहब। अजमेर। और गाँव जाखोलाई। बच्चे का नाम क्या है? नंदकिशोर। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, आपसे हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है और जैसे मैंने आपसे कहा था, एक तो मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा है अपने मूल नक्षत्र की शांति विधि विधान पूर्वक करवा दी होगी। अभी चंद्रमा की मादशा शुक्र का अंतर शुरू होने वाला है इसका 15 मार्च 2025 से। 15 मार्च 2025 से, और ये समय चलेगा नवंबर 2026 तक। निश्चित तौर पर इस समय के मध्य में इसका विवाह तय है। डेफिनेटली अगले मार्च के पश्चात में इसका विवाह होने जा रहा है। आप निश्चिंत रहे। दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल जो है वो सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक काम और करिएगा। इसके नाम से पास में हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहाँ चोले चढ़वा दीजिएगा। कम से कम 7 चोले चढ़वा दीजिएगा। निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से मार्च 2025 के पश्चात अब इस बच्चे का विवाह का योग बनने जा रहा है। एक चांदी का छल्ला इसको अंगूठे के अंदर पहना दीजिए। सीधे हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहना दीजिए और साथ में माता जी के मंदिर में, आज कार्तिक पूर्णिमा है, माता जी के मंदिर में श्रृंगार सामग्री चुनरी अर्पण कराइए। बच्चे के विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। निश्चित तौर पर अगले ही कुछ महीनों में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके बच्चे का संबंध तय होता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांप निकल गया, पूछ बाकी रही, आप चिंता न करें, मार्च तक इसका संबंध तय हो जाए। ओम प्रकाश जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। ओम प्रकाश जी। आनंद करें जी। थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे लाइफ से जुड़ा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। सुबह के 4 बजे स्थान बीकानेर। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे स्थान बीकानेर। प्रश्न क्या है? मेरी लग्न कुंडली और षष्ठांश कुंडली है, मैं तो षष्ठांश कुंडली, उसमें धन त्रिकोण में 2 ग्रह बैठे हैं और 4 ग्रह बैठे हैं 5 और 9 भाव में। लेकिन लग्न अलग सूर्य ग्रह आता है, लेकिन वो है अपने शुभ राशि में केंद्र में बैठा है शनि। तो ये चीजें क्या षष्ठांश कुंडली मेरे जीवन के आगे के जीवन के बारे में क्या बताती है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से तो आगे की दशा का जहाँ तक बात है
क्योंकि अब आने वाले समय में आगे शनि की महादशा में शुक्र का अंतर होने के पश्चात में शनि में सूर्य चंद्रमा आएंगे। वो थोड़ा सा एक डेफिनेटली वो थोड़ा दिक्कत वाला पीरियड रहेगा, लेकिन अभी 2025 और 2026 फरवरी तक कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखती हैं। चीज़ें सुधरती हुई ही दिखाई देगी, क्योंकि लग्न कुंडली की प्रधानता है, लग्न कुंडली की प्रधानता है। और उसमें भी अभी वर्तमान में आपको शनि में शुक्र में गुरु चल रहा है, लेकिन 29 दिसंबर के पश्चात में शनि में शुक्र में शनि आ जाएगा। शनि चूँकि स्वराशि का है, उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे ज़रूर पड़ सकता है, हेल्थ पे ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखे। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करें, चांदी का ब्रेसलेट पहन के रहें, चांदी की चैन पहन के रहें, चांदी के गिलास में दूध का सेवन करें, जल का सेवन करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और भविष्य के बारे में, कल के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। ओम प्रकाश जी, आप आज को देखिए, आज के दिन को एंजॉय करिए। माता रानी ने जो आज का सौभाग्य दिया है उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। भविष्य सब अच्छा है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जसवंत जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछें। जी पंडित जी, पहले ही पूछा था, मैं बहुत परेशान हूँ। बताएं। कि बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत परेशान है, दोनों माँ बेटा, हमारा कोई काम ही नहीं बन पा रहा। बताइए, तारीख समय बताएं। मेरा तो 20/12/1960 है, 11 बजे, अब पता नहीं है सुबह है कि शाम, नहीं समझ में। और मेरे बेटे का है 10/10/1994, सुबह 8:45। 10/10/1994 सुबह 8:45। जी। क्या प्रश्न क्या है आपका, किसके बारे में पूछना है? दोनों के बारे में। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई काम ही नहीं बन पा रहे हैं, परेशानियां ही आती जा रही। देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, आपसे हमारी पहले भी चर्चा हुई है। एक तो इसके मूल नक्षत्र का जन्म है, आशा करते हैं आपने मूल शांत करा दी होंगे। जब तक आप हमारी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, उसको अमल नहीं करेंगे, तब तक असर नहीं दिखाई देगा। मूल नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं तो उसका प्रभाव माता पिता पे भी रहता है और खुद पे भी रहता है। 80 साल के हो जाए और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो तो मुख्य कारण मूल नक्षत्र का जन्म है। तो इसका मूलों का जन्म है। अगर मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है तो विधि विधान पूर्वक मूल नक्षत्र की शांति करवाइए। दूसरा, इसके कार्य क्षेत्र में मंगल नीच राशि का है, ये कभी भी नौकरी नहीं कर सकता है, स्थिर होकर नौकरी नहीं कर सकता है। इसको आप जहाँ भी अजमेर में रहते हैं, अजमेर से बाहर भेज दीजिए, कहीं विदेश में जाके नौकरी करे या अजमेर छोड़ के नौकरी करे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना स्वयं का काम करे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि का है। धन भाव का स्वामी और विवाह के घर का स्वामी मंगल नीच राशि का है, तो विवाह सुख में भी कमी करता है, पैसों के सुख में भी कमी करता है और नौकरी के सुख में भी कमी करता है। मंगलवार को इसके नाम से हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं, मंगलवार का फास्ट रखें, मंगलवार को लाल रंग के फलों का दान करें, चांदी इसको पहना के रखिए। और अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा और शनि का अंतर है, 8 दिसंबर को ये ख़त्म हो रहा है और 8 दिसंबर के बाद में 2025 इसके जीवन का सबसे अच्छा समय रहेगा। विश्वास रखें, सब चीज़ें ठीक होंगी। आपके भी 19 साल की शनि की महादशा चल रही है और ये शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर वक्री होकर बैठा है। हर शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करें, कांसे की कटोरी में तेल भर के चेहरे की परछाई डाल के रुई की लंबी बत्ती बना के जलाएं, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहने, लाभ प्राप्त होगा। बात कर रहे हैं आज देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर किए जाने वाले चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो कुछ उपाय मैंने आपको बताए, आगे कुछ और उपाय आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप 100 साल जिए? क्या आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे बलशाली बने, बुद्धिमान बने? क्या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं? क्या आपके घर के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आप शनि जनित दोषों से, शनि के अशुभ परिणामों से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दुर्लभ सहयोग में करें चमत्कारिक उपाय। मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी, बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिमान।
मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारी से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज कार्तिक पूर्णिमा को केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल रंग के कपड़े धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। एक चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल वस्त्र को बिछाकर हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बनाकर चांदी से निर्मित भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। केसर मिश्रित जल से, दूध से, दही से, शहद से, बूरे से, शुद्ध घी से, केवड़े के इत्र से, अनार के रस से प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात केसर का तिलक अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री नारायण को जनेऊ पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को सिंदूर, अक्षत, लाल चुनरी, वस्त्र, पुष्पमाला, फल, गुड़ से बने पुओं का भोग लगाइएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक लाल रंग के सूती डोरे को हाथ में लेकर 7 बार ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र के साथ में एक गांठ लाल रंग के धागे में लगाते जाएं। फिर वो धागा देवी माँ के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। वो डोरा जलती हुई ज्योत के ऊपर से 7 बार घुमाकर उस डोरे को अपनी माँ से, पत्नी या बहन या बिटिया के हाथ से अपने दाहिने हाथ में बंधवा लीजिएगा। इस चमत्कारिक उपाय से मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी, बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिवान, मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारियों से मुक्ति, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। आइए दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ सरल चमत्कारिक उपाय मैं आपको बता देता हूं। आज भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजन अर्चन अवश्य कीजिएगा। क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है तो भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजन अर्चन अवश्य कीजिएगा। पूरी होगी हर मनोकामना। आज चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय 6 कृतिकाओं शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इनका आपको पूजन करना है। मिलेगा भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद। आज कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृषदान अर्थात बछड़े का दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है, शिव चरणों में स्थान प्राप्त होता है। आज जो भी दान किया जाता है उस दान का कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। आज देव दीपावली है, अपने घर को उसी तरीके से रोशन कीजिएगा जैसे दीपावली के दिन करते हैं। आज घर के ईशान कोण में मिट्टी का दीपक अवश्य जलाइएगा। आज पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, अर्घ प्रदान करता है, उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आज कार्तिक पूर्णिमा को संध्या काल में दीपदान करने से, भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से, तुलसी मैया के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके जरूरतमंदों को कंबल का दान करें, वस्त्र का, स्वेटर का दान करें तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन छोटी कन्याओं के अनाथाश्रम में चावल की बोरी का दान कीजिएगा। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर भगवान का अभिषेक कीजिएगा। आप सभी दर्शकों को देव दीपावली की, कार्तिक पूर्णिमा की, गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।